हो, गले में नाग लपड़ लपड़ जीभ चला रहा है, ये काट लेगा, वो आंख निकाल रहा है। और ये साधु, ये इसने राग वाग लगा रखी है, मुंडों की माला डाल रखी है, डर जाएगा बच्चा। सही है, दर्शन ना कराना। यशोदा मैया ने कहा कि अब तो वोट बढ़ चुकी है, भोलेनाथ उधर जो है उनकी आंख से आंसू की धारा बहनी शुरू हो गई है और मन में विचार आ गया है कि ये मृत्यु लोक की माता है, मैं इसको किसी भी तरह समझा नहीं सकता कि एक बार और प्रयास करता हूँ और इसके बाद मैं दोबारा नहीं कहूँगा। फिर कहा कि मैया एक बार अपने लल्ला के दर्शन करा दे। कहा तुमसे कितनी बार मना कर लिया है और बार बार एक ही बात कही है कि मेरा लल्ला तुमसे डर जाएगा। भोलेनाथ ने कहा सुनो मैया, जिससे तीनों लोग कांपते हो वो तेरा लल्ला है, क्या मुझसे डर जाएगा? जिससे तीनों लोग कांपते हो। मैया ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है। भोलेनाथ ने कहा मैया मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता हूँ, बार बार मेरी आयु पूछती हो और मुझे दुचकारती हो। जानती हो मैं कौन हूँ कि कौन हूँ जिसको आप बार बार बोल रही हो कि ये तुमसे डर जाएगा, तुमसे डर जाएगा। ये मेरा पिता है, ये मेरा पिता है, तेरा लल्ला नहीं है। मैया सन रह गई है, ये आपने क्या बोल दिया है? क्या बोल दिया कि कायदे में तो मेरा बाबा लगता है, ये मेरा बाबा है और तुम बोल रही हो मुझसे डर जाएगा। मैया ने कहा इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हो? बाबा 2 दिन का बच्चा तुम्हारा बाबा भी बन गया? बकवास में बकवास किए जा रहे हो। कहा सुन कैसे मेरा बाबा? ये विष्णु का अवतार है, ब्रह्मा जी के पिता हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उनके नाभि कमल से हुई थी और मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, तो मेरे क्या लगे? कहा तू पागल हो गया है, कहां विष्णु भगवान, कहां भोले शंकर, कहां ब्रह्मा जी? अरे तू ये नाग वाग लपेट के भगवान बन गया कि मैं भोले शंकर हूं और मैं तुझे मान लूंगी कि तू भोलेनाथ है। तू कहीं नौटंकी में से निकल के आया है भेष बना के, मुझे बहका रहा है। भोलेनाथ ने कहा धत तेरी की, अब कुछ भी बताना बेकार है। कहा मैया मैं तो चला, अब तुम ही आओगी। कहा मैं नहीं आऊंगा। भोलेनाथ रोते हुए चल रहे हैं, आंखों में अश्रु की धारा है और गोविंद को पुकार रहे हैं अंदर से कि प्रभु मैं आया था दर्शन करने, लेकिन तुम्हारी मैया जो बनी है उन्होंने दर्शन नहीं होने दिए, अब कुछ कृपा आप ही करो। उधर कन्हैया जी मुस्कुरा रहे हैं पालने में। कहा मैया तू अंदर को आ जा, तुझे तो मैं बताऊंगा, तू जानती भी है वो कौन है। तेरे द्वार पे क्या आ गया, तुमने तो ऐसी प्रीत उतार दी, ना उसे भोलेनाथ मानने को तैयार हो, ना कुछ मानने को तैयार हो। नौटंकी बाजी और बता दिया, नौटंकी बाजी और बता दिया। अब अंदर को आओ। उधर भोलेनाथ रुदन कर रहे हैं और इधर कन्हैया जी ने रुदन शुरू कर दिया है कि तुम्हें जरूर सुधार दूंगा और तुम्हें सुधारने का एक ही रास्ता है कि रोना शुरू कर दूंगा, अपने आप परेशान होंगे, सब ढूंढ के लाओगे। जब भोलेनाथ उधर यमुना किनारे जाके बैठ गए हैं और रुदन कर रहे हैं, प्रीतम से मिलने का इंतजार कर रहे हैं कि मेरी गोद में आएंगे। और जैसे ही इधर रुदन बढ़ा और भोलेनाथ का बढ़ा, कन्हैया जी ने और जोर जोर से चिल्लाना कर दिया, शुरू कर दिया। यही सखियां फिर दौड़ के आई। यहाँ औरत की मति देखना कितनी चतुर है। माताएं बहनें अपनी बात भी कह देंगी और कहती भी नहीं है, मना भी एकदम कर देंगी। मैंने कब कहा? वहां वे सखियां आई और यशोदा मैया ने कहा कि हे सखियों, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो साधु आया था मेरे बच्चे पे कुछ जादू टोना करके चला गया है, जब से वो गया है मेरा लल्ला बहुत चिल्ला रहा है। सखियों ने गैल कहा हमने तो तभी कहा था कि दर्शन करा दे, क्या बिगड़ रहा? 1 मिनट लग, जब तो तुम्हें नहीं मान। यशोदा मैया मुंह को देख रही कि हे सखियों, वारी सखियों, तुम तो कहीं भी डुबवा दोगी,
जब तो मेरे से तुमने ही मना करी ज्यादा कि ना इसने नाग लपेट रखे, मुंडों की माला पहन रखी है, और अब उल्टा मुझे बता रही हो। कहा चलो जिसने भी मना करा सही, पर कम से कम उस साधु को तो ढूंढ लो, अब वही इसकी जो लल्ला की मेरे की नजर उतार देगा। उधर कन्हैया जी ने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैया ने तभी कन्हैया जी को गोद में लिया और चुप करती वही दौड़ पड़ी। सखियों ने कहा ए सुन यशोदा, बाहर लेके मत जा, लल्ला को यही लिटा जा और तू बाबा को ला ढूंढ के। कहा एक काम करो, ये पकड़ो लल्ला को और मैं चली ढूंढने। जैसे ही यमुना किनारे पहुंची, भोलेनाथ जी को देखा तो सांस में सांस आया मैया के। कहा मिल तो गई बाबा, अब पास गई है सहमी सहमी और चुप खड़ी। कहा हाँ कैसे आना हुआ, धुतकारने वाली अब आई हो। कहा नहीं नहीं, मैंने कब धुतकारा है तुम्हें, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और साधु बाबा मेरे लल्ला को शायद कुछ हो गया है, आप झाड़ा लगा दोगे। अब भोलेनाथ अपना बदला लेने के चक्कर में लगी। कहा बहुत तेरी सुन के आया था गेट पे, अब तुम मेरी सुनो। कहा सुनो, मैं ऐसा वैसा साधु नहीं हूँ कि बार बार तुम मुझे धुतकारोगे और मैं तुम्हारे द्वार पे जाऊंगा, मैं नहीं जाना। भैया ने कहा मैं तो हाथ जुड़वा लो, मेरे साथ चलो। कि नहीं जा रहा हूं, पैर पकड़वा लो। भैया नहीं, पैरों से दूर रहना। ध्यान वो भी है कि मेरे मालिक की जो है, मेरे बाबा की ये मैया है, तो इनका रिश्ता मेरे से कितना ऊंचा है, यहाँ रिश्ते की मर्यादा। कहा नहीं, मेरे चरणों से हाथ दूर रखना, हाथ मत लगाओ। मैया ने समझा कि साधु बहुत गुस्से में है, पैर भी नहीं छुआ रहा। वहां साधु भी डरा हुआ, और मैया सोच रही है कि साधु हाथ नहीं लगवा रहा, पैरों के साथ नहीं चलेगा, मेरा लल्ला तो ऐसी चिल्लाएगा। वहां फिर कहा कि बाबा भूल होगी, अब आगे से नहीं होगी। कहा जीवन में तो नहीं करोगी? नहीं, कि मैं ऐसे नहीं चलूंगा। कहा कैसे चलोगे, गाड़ी मंगवा दूं? कि नहीं। कहा तो तुम चलोगे ही नहीं? कि नहीं। सच में नहीं चलोगे? कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कोई और मिलेगा। और जैसे ही मैया बढ़ी, भोलेनाथ ने कहा मेरी मैया सुन तो लो, मैं ही चलूंगा, मैं ही चलूंगा, मैं ही चलूंगा, रुक जा रुक जा। मैं तो कह के देख रहा था, तुमने जितना मुझे डांटा था उसका बदला ले रहा था, पर मैं ही चलूंगा, मैं ही झाड़ा लगाऊंगा। तभी भोलेनाथ दौड़े दौड़े आए और कन्हैया जी देखते ही मुस्कुराए कि आजा मेरे प्यारे, जिसके लिए तुम तीनों लोग छोड़ के यहाँ आ गया है दर्शन करने के लिए, वो अब मिलन अब होगा। श्रीमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। दोनों हाथ उठाकर ऐसे करके सीधा, सारे जितने भक्त बैठे ऐसे करके दोनों हाथ सीधे सीधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जोगी बाबा आ चुके हैं और जब मिलन हुआ है नारायण का नारायण से, यहाँ एक बात और है जो भागवत जी सिद्ध करती है। कई बार सत्य सनातन धर्म में भी हम हिंदू भैया भी एक दूसरे से आपस में उलझ पुलझ हो जाते हैं कि मैं भोले का भक्त हूँ तो भोले बड़े, तुम नारायण के तो नारायण बड़े, और हमें लगता है वो तो सब बड़े हैं पर हम बिना मतलब आपस में लड़ पड़े, कोई लेना नहीं देना नहीं। भगवान एक ही है, नाम अनेक है। भगवान एक है, नाम अनेक है। अपने ही उनके स्वरूप और शाखाएं हैं, लेकिन भगवान एक ही है। स्वरूप से आपने जिससे प्रेम किया है वही स्वरूप आपके ऊपर कृपा करता है और वही स्वरूप आपको दर्शन देता है। बस इतना फर्क है। यहाँ भागवत जी में जो है लिखा हुआ, जो सिद्ध किया है, यहाँ विष्णु भगवान भोलेनाथ के बाबा हैं, और बाबा होने का कारण भी आपको बोल दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश। जो महेश हैं वो तीसरे नंबर पे क्यों दिए हैं? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि कमल से हुई है, और ब्रह्मा जी के पुत्र भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ के पुत्र गणेश जी। कई बार आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, वो कोई भी पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी भी बनता है उसमें भी पूछता है कि ज्ञान का कोई सागर बेटा इतना अथाह है कि आप ज्ञानी चाहे जितने बड़े बन लो, मेरे भगवान से बड़े नहीं हो सकते। यहाँ कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, हमने ये सब तो मान लिया कि भोलेनाथ के पुत्र गणेश जी हैं, लेकिन एक बात और भी सुनिए कि बिना गणेश जी की पूजा अर्चना किए तो कोई विवाह भी संपन्न नहीं होता, कोई शादी नहीं मानी जाती। फिर जब भोलेनाथ और पार्वती मैया की शादी हुई तो गणेश जी कहाँ थे? और जब गणेश जी नहीं थे तो फिर शादी कैसे हुई? पूछते हैं, लेकिन उसका आंसर है, उत्तर है कि गणेश जी तो तब भी थे, गणेश जी तो तब भी थे और आज भी है। ये गणेश जी की जो प्रतिमा है आप देखते हो, ये गणेश जी अलग हैं और वो गणेश जी अलग है। ये जपता है, वो अजपा है, उन्हें जपा भी नहीं जा सकता, वो गणेश जी। और जब भी आप कहीं पूजा अर्चना करते हो या विवाह शादी में देखते हो तो गणेश जी की आपको प्रतिमा नहीं मिलती है, एक पीली मिट्टी का डिला मिलेगा, वो गणेश जी जो अजपा है, जिन्हें जपा भी नहीं जा सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, एक दूसरे को, हमें तो कुछ पता है ही नहीं, दूसरे का समय और नष्ट करने के लिए इस तरह के ऐसे प्रश्न कर देंगे कि बताओ जब कहाँ थे गणेश जी, तो उनसे कहना भैया तुम्हारे घर थे उस समय। वो पूछ लेंगे फिर भोलेनाथ जी की शादी कैसे हुई, कि जब तुम्हारे घर से आए तभी होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये हम आपस में अपने धर्म को उलझा रहे हैं, आप अपने आपस में इस धर्म को ना उलझाओ। भक्त बनो, ज्ञानी या अभिमानी ना बनो। यहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य, आपने सर्वप्रथम वही कथा श्रवण की थी, और कहाँ है ये भी आप जानते हैं। भक्ति मैया तो आज भी वृंदावन में यंग है, लेकिन ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े ज्ञानी जो बन के गए हैं, मेरे गोविंद के सामने आज तक कोई ज्ञानी नहीं बन पाया। वहाँ एक वृंदावन, वृंदावन का अर्थ ही
क्या है? तुलसी वन। वृंदा, तुलसी मैया का नाम वृंदा है और उन्हीं का वहाँ वन है। कई बार आपने उनकी लीलाएं भी सुनी होंगी कि यहाँ वन में एक प्रकाश आता है, शाम को 7 बजे दिन छिपने से पहले पहले वानर भी, पक्षी भी सब चले जाते हैं। ऐसा सुना? निधि वन सुना है? वहाँ ये सत्य है, सत्य है ये बात। आज तक जो भी कोई साधु वहाँ रोका है, जिसने चतुराई दिखाई है, कुछ साधुओं का तो हाल ये हुआ है। एक साधु की घटना भी कुछ दिन पहले की है, वो आपको सुनाते हैं। वो साधु और उनका शिष्य 2 थे। अंदर गए निधि वन में, जाने के बाद जबकि उन्होंने जाल लगाए हुए हैं, वहाँ व्यवस्था बनाई हुई है कि अंदर कोई ना घुसे। उन साधु बाबा के मन में आया, वो दूर से आए थे, बिहार साइड से, कि मैं दर्शन जरूर करूंगा, मैं देखता हूँ यहाँ क्या होता है। अहंकार, जहाँ अहंकार है वहाँ ओंकार नहीं है, और जहाँ ओंकार है वहाँ अहंकार को टिकने नहीं देते। अंदर गए जाल से निकल के और वृक्षों के नीचे छिप के बैठ गए। जैसे दिन छिपाए वहां से बंदर वगैरह जो है, ये हमारे देखे हुए हैं बेटा। आज भी अगर आप भी दर्शन करने जाओगे तो ये चीज देख सकते हैं। जैसे ही द्वार बंद होने का समय होगा, दिन छिपेगा, वहां एक बंदर का बच्चा भी आपको अंदर नहीं मिलेगा, जबकि उन्हें भगाया नहीं जाता, अपने आप ही दौड़ दौड़ के जाते हैं, अपने आप। पता है कि अब यहाँ के कपाट बंद होने वाले हैं और नारायण का प्रवेश होने वाला है, तो पहले ही जगह छोड़ देते हैं। ना उसके ऊपर से प्लेन उतरता है, ना कोई हेलीकॉप्टर उतरता है उनके ऊपर से, और वहाँ कोई पक्षी भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि एक चिड़िया, कबूतर, किसी भी तरह का पक्षी उस समय नहीं मिलेगा जब कपाट बंद होने का टाइम हो, आप ढूंढ नहीं सकते। उस साधु ने थोड़ा सा मन में यही अहंकार उत्पन्न किया और अंदर गया, जाकर छुप के बैठ गया। रात्रि के जब 10-11 बजे तो साधु अपना बैठा और शिष्य से बोल रहा, जो साधु ने बताया वो साधु आज भी जिंदा है। भगवान का पहला बार ऐसा करिश्मा हुआ है कि उसकी जीभ पे लकवा नहीं मारा है, नहीं तो जिसने ये प्रयास किए हैं उसका अंग भंग हो गया है और बोलने की स्थिति में नहीं रहा। जो जीवित है वो बोल नहीं पाते, और जो धराधाम से उठ गए हैं तो वो आपको क्या बताएंगे। ये पहला एक साधु है, अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि जीवित है, लेकिन हाल क्या हुआ ये भी सुन लें। वहाँ जब रात्रि के 11 बजे तो साधु के मन में आया कि सब झूठी मिथ्या कहानियां हैं, सब गलत, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव एक बात तो है, जब पूरे वृंदावन में और सत्य सनातन धर्मों में इस बात की चर्चा है, कुछ ना कुछ तो है, ऐसा नहीं है। गुरुदेव ने कहा, अरे नहीं तू मूर्ख है, तू नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूँ। ठीक है। शिष्य था, शांत बैठ गया। बैठने के बाद कहा, गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा आप जानो, पर मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि अभी रात्रि के 12 नहीं बजे हैं, अगर हो सके तो यहाँ से निकल जाओ। अरे नहीं, डर मत, मैं हूँ। ठीक है। जैसे ही रात्रि के 12 बजे ऊपर से एक प्रकाश आता हुआ उन्हें दिखाई दिया साधु को, और उसके बाद साधु को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। साधु और शिष्य वहां से निधिवन से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर एक किसान के खेत में दोनों का मुख नीचे गड़ा हुआ था और उसमें पड़े, उन्हें कुछ पता नहीं। वहां से सुबह किसान अपने खेत को जोतने के लिए गया, और जैसे ही जाकर उसने देखा कि ये 2 कोन पड़े हैं बराबर बराबर और उल्टे लेट रहे हैं। पास में गया तो उनका जो मिट्टी जुताई कर रखी होगी पहले, मुख नीचे धसा हुआ था। कह रहे ये मरे हुए तो नहीं है। जैसे किसान ने पलटे तो सांस चल रही थी, लेकिन पता नहीं था उन्हें कुछ, अचेत अवस्था में। जैसे ही आँख खोली, किसान ने कहा, अरे आप कौन हो? कहा, तुम कौन हो? अरे कहा, मैं तो किसान हूँ, मेरा खेत है। पर तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? यहाँ मेरे खेत में मरने को जगह मिली थी।
साधु खड़ा हुआ और हाथ जोड़ के कहा कि हमें यहाँ कौन लाया, कैसे आए, हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि हम निधि वन में गए थे और वही चोरी छुपे भगवान के दर्शन करना चाह रहे थे। ये स्थिति कैसे बनी हम जान नहीं पाए। कहा चल चल यहाँ से निकल, चल। कहा चाहिए तो बताओ, वृंदावन कितनी दूर है, निधि वन कितनी दूर है। कहा रे मूर्खानंद, यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर है, तू हमें बात बना, चल बालक। तभी दोनों गुरु शिष्य उठे और वापस दौड़ के आए, निधि वन में गए। जो निधि वन के वहाँ संत हैं, महंत हैं, सभी के चरण पकड़े, माफी मांगी और सारी सत्य घटना उन्हें सुनाई कि रात आपने जब कपाट बंद करे थे तो फला व्यक्ति था, उन्होंने पहचान लिया कि इन्होंने कपाट बंद करे और हम अंदर रह गए थे। लेकिन अब जब सुबह आँख खुली है तो इतनी दूर हम किसान के खेत में मिले। ये मेरे नारायण की कृपा है। और आज भी वृंदावन में जब जब आप जाओगे, आपके अंदर भक्ति अपने आप ही उन्माद करेगी, आपको आवश्यकता नहीं है। वहां भगवान नहीं बोलते कि तू मेरी पूजा अर्चना कर, लेकिन तुम्हारी मस्ती जब समझोगे, जब आपको पता चलेगा कि मैंने वृंदावन की भूमि पे चरण रख दिया है, तो तुम्हारी आत्मा जो अंदर वो नृत्य करेगी कि सही धाम पे तू मुझे सही जगह पर लेके आया है, और तुम्हारे मुख से ऑटोमेटिक राधे राधे का उच्चारण निकलना शुरू हो जाएगा। कोई आपसे बोलेगा नहीं कि आप राधे राधे का उच्चारण करो, श्री कृष्णा का करो और आप मत मस्त हो जाओगे। वहाँ भक्ति आज भी उन्माद करती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वहाँ नहीं चलते। ना किसी साधु का वैराग चलता है और ना ज्ञानी का ज्ञान चलता है। भक्ति उन्माद करती है। जो भक्त है भगवान उसी के हैं, और जो भक्त नहीं है भगवान उसके है ही नहीं, और वृंदावन वो जा ही नहीं सकता। यहाँ तक की बात है, हमारे जो भक्त हैं वो जानते हैं। कई बार हमारी गाड़ी पे जो हम गाड़ी करके लेके गए हैं, मोमडन बच्चे ड्राइवर थे, लेकिन जैसे ही चरण वहाँ पड़े और राधे राधे का उच्चारण उन्हीं की जिब्या से हमने एक बार नहीं 1000 बार सुना। और तभी अपने भक्तों से कहा कि जिसको तुम क्या समझ रहे थे, मेरे नारायण ने इसके ऊपर ऐसी कृपा कर दी है कि देख राधे राधे ही जप रहा है, कुछ और नहीं बोल रहा है, कुछ और नहीं बोल रहा है। भगवान वहाँ तुम्हारी दशा दिशा स्थिति व्यवस्था ये सब नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि मेरे द्वार तक अगर आया है तो ये मेरा ही है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, और आ ही नहीं सकता मेरा द्वार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, आज तक कौन कौन वृंदावन गए, एक बार हाथ ऊंचा। बहुत कम संख्या गई है बेटा, क्या बात है। अरे मेरी माताओं बहनों और भैयाओं, इधर उधर के पिकनिक छोड़ दो, पर वृंदावन जरूर जाओ, जरूर जाओ, जरूर जाओ। एक बार हमारे कहने से जाओगे और बार बार हर साल क्या हर छठे महीने अगर आपको मेरे मालिक की याद ना आए और दौड़ के ना वहां पहुंचो तो गोपाल दास को बोल देना कि गोपाल दास जी आप क्या बोल के गए थे। हम एक बार वृंदावन घूम के आए हैं और हमें वृंदावन की याद नहीं आई। भगवान अपने आप बुला लेंगे। एक बार तुम प्रयास करोगे और अनेक बार मेरा मालिक बुला लेगा, मेरा मालिक बुला लेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे। हनुमान नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण
एक भजन और फिर इसके बाद आरती। नहीं अभी यही रहो, जाना नहीं है। जाना कहीं नहीं है, सारी माताएं भले ही। पहले भजन और फिर इसके बाद आरती। हेलो 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 चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया अपने मन से। आप इस भजन के माध्यम से अपनी आत्मा को वहां भेज सकते हो, अपने मन से आप वृंदावन जा सकते हो। और भजन के बोल माता ने बुलाया है, लेकिन यहाँ वो नहीं है, यहाँ कृष्णा ने बुलाया है। आया है, कृष्णा ने बुलाया है। जय कृष्णा की कहते जाओ, जाने वालों को चलते जाओ, अपने पाँव आया है, कृष्णा ने बुलाया कृष्णा जिनको याद करे वो लोग निराले होते कृष्णा जिनको याद करे वो लोग निराले होते कृष्णा जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते पिछले भी बोलो, बीच वाले बोलो, मिलकर बोलो, मिलकर बोलो, आनंद ले आया, छोड़ने लगाया। जय कृष्णा की, जय कृष्णा की, जय कृष्णा की कहते जाओ, जाने वालों को चलते जाओ, तुम देखो आया है
कृष्ण ने बुलाया राधा के प्यारे भक्तों के प्यारे मस्ती हवा जो ये संदेशा लाया मस्ती हवा जो ये संदेशा पिछले दिनों मिलकर बोलो सारे जय कृष्णा जय कृष्णा कहते जाओ आने जाने वालों को चलते जाओ
बिहारी जी का मंदिर है, जो बिहारी जी के प्यारे हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, वो तो हंसते हंसते दर्शन करने जाते हैं, और जब वृंदावन से चलते हैं तो अश्रुओं की धारा होती है, धारा बहती है, वो रोते रोते आते हैं। और जो मन्नतें मांगने गया है वहाँ रोता रोता गया है और हंसता हंसता वापस आया है। ये मेरे बिहारी जी का प्रेम और कृपा है। श्री बाके बिहारी के मंदिर में लोग राते जाते हैं और हंसते हंसते आते हैं, रोते हंसते जाते हैं और रोते रोते आते हैं, और हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, जाते हैं, मैं भी मांगते जिसने जो मांगा वो पाया, चलो बुलावा आया है, सामने बुलाया जय कृष्णा जी जय कृष्णा जी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, मत देखो अपने पाँव के चालों को, जैसे बुलावा आया है, आया है, बुलाया है। मैं भी तो भक्त हूँ बहाना, मैं भी तो भक्त हूँ बहाना, भक्तों के तू पहचाने, भक्तों का दुख क्या होता है, संसार दुख का होता है, और भला कोई क्या जाने। संसार का दुख क्या होता है, और कोई भला ये क्या जाने। संसार का दुख क्या होता है, और भला कोई क्या जाने, और भला कोई क्या जाने। तेरा रास्ता तक तक करे अब, दिल अपना घबराया है, चलो बुलावा आया है, खाना ने बुलाया, कृष्णा ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, कान्हा ने बुलाया है। कृष्णा की बोलो, अगले भी बोलो, पिछले भी बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, सारे
लेकर बोलो चलते जाओ आने जाने वालों को चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव चलो चलते जाओ अपने पाँव चलो चलो बुलावा आया है कान्हा ने बुलाया है ताली बजा के कृष्णा ने बुलाया है चलो बुलावा आया है कृष्णा ने बुलाया है मेरी बिगड़ी बनाने वाला मेरी बिगड़ी बनाने वाला मेरी बिगड़ी बनाने वाला मेरी किस्मत जगाने वाला मेरी बिगड़ी बनाने वाला मेरी किस्मत जगाने वाला एक तू है एक तू है एक तू ही तो है मेरी बिगड़ी बनाने वाला मेरी किस्मत जगाने वाला एक तू है एक तू है एक तू ही तो है एक तू है एक तू है एक तू ही तो है चलो बुलावा आया है कान्हा ने बुलाया है कोई किस्मत है अगर वे जगवानी है तो मेरे कान्हा को मानना पड़ेगा राम और श्याम को जानना पड़ेगा तभी किस्मत जगेगी तभी जगेगी मेरी बिगड़ी बनाने वाला मेरी किस्मत जगाने वाला एक तेरे तेरे सिवा श्याम मैं तो किसी को ना किसी को ना चाहूं तेरे सिवा
शाम मैं तो किसी को ना चाहूं, दिन और रात दिन और रात में तो गुण तेरे गाऊं, गुण तेरे गाऊं, गुण तेरे गाऊं, गुण तेरे गाऊं, दिन और रात मेरे गुण तेरे गाऊं। तेरे सिवा श्याम मैं तो किसी को ना चाहूं, दिन और रात में गुण तेरे गाऊं। मुझे अपना समझने वाला, मुझे अपना समझने वाला एक तू है, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है, एक तू है, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। तेरी दया से मेरा चलता गुजारा, चलता गुजारा, चलता गुजारा, चलता गुजारा जी, चलता गुजारा। जब भी दुखों ने घेरा मुझको, तूने दिया मुझे सदा ही सहारा, सदा सहारा जी, सदा सहारा, सदा सहारा जी, सदा सहारा। जब भी दुखों ने घेरा मुझको, मैंने तुमको ही तो पुकारा, पुकारा जी, तुमको पुकारा, तुमको पुकारा जी, तुमको पुकारा। मेरे दुख मेरे दुखड़े मिटाने वाला एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। मेरे दुख को निभाने वाला, आनंद बरसाने वाला एक तू है, एक तू अब तक निभाया है तो आगे भी निभा देना, आगे भी निभा लेना। अब तक निभाया है तो आगे भी निभा लेना। बीच मझधार में तू छोड़ के मत जाना, मत जाना। मेरी नैया चढ़ाने वाला एक तू है, एक तू है, एक तू है, एक तू है। बिगड़ी बनाने वाला हम सब की बिगड़ी बनाने वाला एक तो है, एक तो है, एक तो
समय हो चला है और आरती में रोज एक ही विनती करते हैं, वो अभी फिर पहले कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बच्चों को या बुजुर्गों को धक्का नहीं देगा। बच्चों का और बुजुर्गों का ध्यान रखना विशेष और अपना भी ध्यान रखना, व्यवस्था बना के आरती करना, आराम आराम से। और देखिए आज कथा का चौथा दिन है, कल पंचम, परसों छठे और 27 को एंड है, समापन है। 28 में यहाँ पर यज्ञ होगा, वो हमारे गुरुजी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कराएंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, देखिए कथा में आप लोग आएँ, थोड़ा सहयोग करें और बूंद बूंद से सागर भरता है। ये साउंड भी है, ग्रुप भी है, सब कुछ टेंट भी है, जनरेटर भी है। और परसों रुक्मणी मैया का और मेरे प्यारे कन्हैया का विवाह भी है, उस विवाह की तैयारी भी करना और विवाह में दान दहेज उसी तरह करना जैसे आप अपने बच्चे को देते हो, ये भगवान के लिए दे रहे हो, ना कि व्यक्ति विशेष के लिए। और एक बात हम आपसे और बोल रहे हैं, ये जो आपसे धोती, कपड़ा, वस्त्र या पैसा जाता है, हम इसका दुरुपयोग नहीं करते। ये गोपाल दास जी व्यासपीठ से बोल रहा है। और ना उस कपड़े को कभी देखते हैं, किसी दुकानदार को नहीं देते। बस एक विनती आपसे है कि वो इसलिए रख लेते हैं, कई बार इसी भीड़ में कुछ गरीब असहाय ऐसे लोग हैं जो अपनी बहन बेटियों को दान नहीं दे पाते, ये गोपाल दास वहाँ पहुँचवा देते। ताली बजा कर अपने बच्चे की जोरदार ताली में परेशान ना हो, जितनी व्यवस्था बन सकती है कपड़े की, साड़ी की, भैया तुम यहाँ से ले जाना। हम ये नहीं देखते किस जात पात का है, कौन नहीं है, बस ये देखते हैं कि ये असहाय है और एक पुत्री का पिता है। ये हमारा भी फर्ज है, ये बेटी हमारी है। आप सब संतों के ही बच्चों, तो जिम्मेदारी भी बनती है। इसलिए आपसे विनती कर रहे हैं कि जब रुक्मणी मैया का और कन्हैया जी का परसों विवाह हो, जो आप ला सकते हो, साड़ी, कपड़ा, रुपया, पैसा, ये समझ के देना कि हम स्वयं नारायणी की शादी में आए हैं और वो ही दान कर रहे हैं। जय हो। इनके 3 भाई हैं, तीनों के बच्चे भी हैं, ये अपने बच्चे छोड़ के आए हैं। इंस्ट्रूमेंट भी आपके सामने लग रहे हैं, फूक भी रहे हैं, ये आप देख भी रहे हैं, पंडाल भी है, जनरेटर भी है। आप हमें मत देना, अगर 1 रुपया भी आपको लगे कि गोपाल दास की जेब में जा रहा है तो बिल्कुल भी मत देना। आप हमें दो या ना दो, भगवान की इतनी कृपा है कि इस जिज्ञा से अपना नाम लुआरे, इतना ही बहुत। पर इनकी व्यवस्था में थोड़ा सहयोग जरूर कर कि इंस्ट्रूमेंट वालों के पैसे पहुंच जाए और टेंट के पहुंच जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भागवत जी कराने वाले आप सब ही हैं, कॉलोनी वासी जितने भी हैं सभी हैं। कोई व्यक्ति विशेष, ये डॉक्टर साहब के हाथ से भगवान को यश देना था और उन्हें हमें यहाँ बुलाना था, लेकिन बेटा आप सब मिलकर करा रहे हो। आप ये मत समझो कि डॉक्टर साहब से हमने कोई तयपाई कर रखी है या वो हमें 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000 या 20 लाख वो हमें कुछ देंगे, कुछ नहीं। बस इसलिए आए हैं कि हमें पता चला वहाँ आज तक भागवत जी नहीं हुई है। हमने कहा डॉक्टर साहब सब कुछ अपनी जेब से भी अगर लुटाना पड़ा तो गोपाल दास जी वहाँ भागवत जी करने जरूर जाए। जाना दिल्ली था, दिल्ली की भागवत जी को थोड़ा सा समय दिया, वो भैया भी परेशान सही है कि गुरुजी आप तो दिल्ली के लिए बोल रहे थे। हमने कहा थोड़ा सा उनका टाइम बढ़ा दिया है, लेकिन जहां आज तक भगवान का गुणगान नहीं हुआ है वहां चलना है, तब यहाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए श्री बाके बिहारी तेरी बोलो कुछ बोलना है, नहीं कुछ बोलना चाहते बोलो। बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरे शीश पे सोए
छवि बलिहारी में जाओ, श्री नाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरे दर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रजाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं, सीता के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सीता के बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, 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 सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन्हें चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन्हें चरणों को मैं शीश झुकाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री विष्णु गोपाल से प्यारे तुम हो, गुरुदेव जी के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन 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 हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ, बिहारी तेरी आरती गाऊं, ताके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गोरख करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शरणं नमामि, तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्याधरं तमेव सर्वं मम देव माला कलिकालिकाय, कपाल मालंग अति सुंदराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर हे धर्मराज, प्राणियों में
सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, गोवंश की जय हो, सभी के माता पिताओं की जय हो, सभी के गुरुदेव की जय हो, समाज कल्याण की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय करा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। एक काम और करना बेटा, आरती पीछे जा रही है, आप थाली पहुंचाओ पीछे, सब आरती वहीं से लेना, यहाँ धक्का मुक्की मत करना, व्यवस्था बना बना छींटा लागे नीर का कष्ट मिटेगा शरीर का, छींटा लागे पानी का और कष्ट मिटेगा प्राणी का, छींटा लागे नीर का कष्ट मिटेगा शरीर का, और छींटा लागे पानी का कष्ट मिटेगा प्राणी का। के तार पड़े हुए हैं और प्रशांत पीछे मिलेगा जी, पीछे है। हाँ जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और प्रसाद की व्यवस्था भी उधर ही करा। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, ये नहीं समझ पाते। भगवान नाम की जो लूट है उसमें आगे बढ़ चढ़ कर लो, जिसको मिल गया उसके तो भाग्य जग गए, बाकी तो सबको चाहे आप महिषा अमरूद बांट दो या करो, वो प्रसाद थोड़ी ना है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे तो बाजार में से खरीदो और खाना शुरू कर दो, लेकिन भगवान का भोग अगर आपको व्यासपीठ से मिल रहा है तो वो जिसके भाग्य में जितना है उसके पास उतना ही पहुंचेगा, वहां से आपका बढ़ती कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों का था ऐसा मत, तो इसलिए आज हमने यहाँ से वो प्रोग्राम बंद कर दिया है। उधर से ही प्रसाद आपको वितरित होगा, वहीं से आप ले सकते। जो भाव नहीं समझता, भाव नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता, फिर उसकी व्यवस्था उसके हिसाब से करता। लेते जाना रे हो, बोलने की सभ्यता है बेटा, बोलने की सभ्यता है क्या? कितनी उम्र है? कौन सी क्लास में है? तुम्हारे मास्टर यही सिखाते हैं कि इधर को फेंक दे, यही बोलते हैं क्या कि वो इधर को फेंक दे? वाह यार बेटा, तुम्हारी कहाँ मति मारी गई है। धन्य है तुम्हारे माता पिता भी, तो धन्य है वो टीचर भी जो आपको पढ़ा रहा है। लेते जाना रे
लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा प्राणी जब प्राण जाएंगे छूट। लेते जाना रे, हो लेते जाना रे। अब इसे जहां भी जाना होगा अपने आप चलेगा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। हो लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। लेते जाना रे, ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। लेते जाना रे, ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। लेते जाना रे।